हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइंट काउंसलिंग। तो दोस्तों, जब भी मैं आपको फेशियल्स का डेमो देती हूँ तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बोलती हूँ कि सबसे पहले हमें क्लाइंट काउंसलिंग करनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे फेशियल्स का क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट काउंसलिंग करने के बाद ही हमें अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी किस तरीके से हमें क्लाइंट काउंसलिंग करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि हमें क्लाइंट काउंसलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे क्लाइंट काउंसलिंग के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी क्लाइंट काउंसलिंग के बारे में पता चले कि किस तरीके से हमें क्लाइंट काउंसलिंग करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लाइंट काउंसलिंग का हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा ग्रीट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास कोई न्यू क्लाइंट आता है या फिर आपका कोई पुराना क्लाइंट भी आपके पास आता है तो आप हाय हेलो तो करते ही हो ना। तो इसी तरीके से आपके पास जब कोई भी न्यू क्लाइंट आता है तो आप उनसे हाय हेलो करेंगे एंड इंट्रोडक्शन देंगे, अपना अपना नेम बताएंगे। आप अपने पार्लर्स के बारे में बता सकते हैं, आप अपने सैलून के बारे में बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि वेलकम टू आवर सैलून मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी सहायता कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप है ग्रीट एंड इंट्रोडक्शन। देन आप उसके बाद क्लाइंट को बैठने के लिए बोलेंगे। देन आपके जो क्लाइंट होंगे वो आपसे बोलेंगे कि उन्हें फेशियल कराना है। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स तो होते हैं आपके जो कि पहले से सोच के आए हुए होते हैं कि उन्हें ये वाला फेशियल कराना है। ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो आपसे सजेशन लेना चाहते हैं कि उनकी स्किन के लिए उनके लिए कौन सा फेशियल ट्रीटमेंट बेस्ट है या फिर वो कौन सा फेशियल कराएं। लाइक कुछ बोलते हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, बिल्कुल ग्लो नहीं है फेस पर, तो मुझे कौन सा फेशियल कराऊं, कोई अच्छा सा फेशियल कर दीजिए, कोई बेस्ट फेशियल कर दीजिए जिससे मेरे फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आ जाए, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, जिससे कोई ऐसा फेशियल बताइए मुझे कि मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, मुझे एक्ने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग कोई फेशियल बताइए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सुनने को मिलते हैं। क्लाइंट्स आपसे बोलते हैं कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट फेशियल बताइए, बहुत अच्छा फेशियल बताइए जिससे उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स होती है उनसे उनको छुटकारा मिल जाए, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लाइंट आपसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेप होगा कंसल्टेशन का। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा अपने क्लाइंट के लिए वो ये होगा, आपके दोनों ही क्लाइंट्स के लिए जो कि पहले से सोच कर आए हैं कि उन्हें ये वाला फेशियल कराना है, या फिर वो वाले क्लाइंट जो आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि उनको कौन सा फेशियल कराना चाहिए। ठीक है, आप दोनों ही क्लाइंट को ये आंसर करेंगे कि मैम फेशियल स्टार्ट करने से पहले या फिर मैं आपको कोई भी फेशियल सजेस्ट करने से पहले मैं आपका कंसल्टेशन करना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी स्किन नीड, स्किन कंडीशन एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको एक करेक्ट सजेशन दे पाऊँ, मैं आपको एक सही सलाह दे पाऊँ कि आप ये वाला फेशियल ट्रीटमेंट कराइए या फिर ये वाला फेशियल कराइए, और आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही उस फेशियल ट्रीटमेंट को मैं चूज़ करूँगी आपके लिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपका कंसल्टेशन करूँ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप उनका कंसल्टेशन करना चाहते हैं। तो आप कंसल्टेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आप सबसे पहले क्लाइंट का नेम पूछेंगे एंड कॉन्टैक्ट नंबर पूछेंगे। आपके पास से जो भी सर्विस लेकर जाता है आपके पास उनका नंबर एंड नेम होना चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि मैम मैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहती हूँ। तो आप थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जान लेंगे उनसे, क्योंकि हमारे बहुत से कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जिन चीज़ों पर हमें कुछ मशीन्स यूज़ नहीं करनी होती हैं, कुछ फेशियल ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें अगर कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है, उस कंडीशन में हमें उन मशीन्स को यूज़ नहीं करना है, उस फेशियल ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए हमें मेडिकल हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के बारे में। तो इस तरीके से आप उन्हें समझाकर उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैम आपको किसी तरह का कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किसी तरह की कोई एपिलेप्सी की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कोई स्किन डिसऑर्डर तो नहीं है लाइक एक्जिमा या सोराइसिस टाइप का कोई स्किन डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर आपकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ तो नहीं है उन्हें, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं है। लाइक अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उस पर हम अपना थर्मो फेशियल कर देंगे तो उस कंडीशन में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि थर्मो फेशियल में पूरा फेस कवर करते हैं हम, ओनली
नॉस्ट्रल एरिया को ओपन छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इस कंडीशन में हमें जब मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्लाइंट की पता होगा, ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो हम उन फेशियल ट्रीटमेंट्स को या फेशियल्स को क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करेंगे जिससे उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम अवॉइड करेंगे फेशियल्स को करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो हमें उस टाइमिंग में भी फेशियल्स को करना, लंबे जो फेशियल्स होते हैं ट्रीटमेंट, उनको अवॉइड करना चाहिए। हम क्लीन अप ले सकते हैं, बट जो लॉन्ग फेशियल्स होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पर काफ़ी देर तक बैठे रहना होता है या फिर लेटे रहना होता है, तो उस कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में भी। तो ये सारी हमारी मेडिकल हिस्ट्री है जो हम क्लाइंट से पूछेंगे। देन मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस जानेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमारे होते हैं फेशियल्स के या फिर फेशियल्स मशीन्स के, तो हम क्लाइंट से पूछ लेंगे, ताकि हम पहले ही से ही हमें पता होगा कि ये वाली मशीन हमें क्लाइंट पर यूज़ नहीं करनी है, या फिर ये वाला फेशियल ट्रीटमेंट हमें क्लाइंट्स को नहीं देना है। तो क्लाइंट से पूछेंगे आप कि वो क्लास्ट्रोफोबिक तो नहीं है, किसी चीज़ से उन्हें डर तो नहीं लगता, अंधेरे से उन्हें डर तो नहीं लगता। जो क्लास्ट्रोफोबिक लोग होते हैं उसे अंधेरे से, उन लोगों को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम उन्हें ऐसे मास्क उनके फेस पर यूज़ नहीं कर सकते हैं जिन पर हम अपना पूरा फेस कवर कर देते हैं, हमारी आईज़ भी कवर हो जाती हैं। तो अगर इस तरह के मास्क आप उनके फेस पर लगा देंगे तो क्या होगा, क्लाइंट बहुत घबरा जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही, आपको पता होगा कि क्लाइंट जो आपका है वो क्लास्ट्रोफोबिक क्लाइंट है, तो आप वो फेशियल आप उनको सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्लास्ट्रोफोबिक क्लाइंट है हमारा। तो मेटल इम्प्लांट है, तो मेटल इम्प्लांट की कंडीशन में भी हम अवॉइड करेंगे फेशियल्स को करना, क्योंकि मैंने अब जब आपको हाई फ्रिक्वेंसी की मशीन के बारे में बताया था, तो उसमें हमारा एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस था। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स होता है कि कब आपको वो वाला फेशियल या ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का हमारा एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस था मेटल इम्प्लांट। अगर मेटल इम्प्लांट की कंडीशन है तो आप उन क्लाइंट्स को हाई फ्रिक्वेंसी मशीन नहीं दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको पता होगा कि मेटल इम्प्लांट है तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी मशीन यूज़ नहीं करनी है। इसी तरीके से और भी बहुत सी मशीन्स होती हैं, फेशियल्स होते हैं, जो आपको पता होगा कि ये वाला प्रोडक्ट हमें क्लाइंट की स्किन पर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट से पूछ लेंगे, कोई अभी हाल ही में उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा सूजन स्वेलिंग तो नहीं है, अगर स्वेलिंग की कंडीशन है तो आप फिर उन्हें फेशियल देने की बजाय आप उन्हें डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह देंगे। आप उनके फेस पर कोई भी ट्रीटमेंट करना अवॉइड करेंगे अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है उनके फेस पर। ठीक है, तो स्वेलिंग की कंडीशन में भी आपको नहीं करना है। हाइपर सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है, कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हैं एकदम से स्किन जो होती है वो सेंसिटिव हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, तो हम वही माइल्ड वाले फेशियल ट्रीटमेंट्स उनको देंगे। तो हमें पहले से पता होगा तभी हम ये कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किन है और हम ऐसे प्रोडक्ट लगा देंगे जिससे उन्हें स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बाद में हमें भी प्रॉब्लम होगी और क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमें क्लाइंट काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें क्लाइंट के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाए और उनके अकॉर्डिंग हम फेशियल ट्रीटमेंट कर पाएँ या फेशियल्स दे पाएँ क्लाइंट को। ठीक है, तो उसके बाद हम पूछेंगे कि उन्हें किसी प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं है। कुछ लोगों को प्रोडक्ट एलर्जी भी होती है, तो आप पहले ही पूछ लेंगे ताकि वो वाला प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट की स्किन पर यूज़ ना करें। तो आप पूछ लेंगे कि उन्हें किसी तरह से किसी प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं है। देन आप क्लाइंट का स्किन टाइप भी पूछेंगे ताकि आप उनके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज़ कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्किन एनालाइज। हमें क्लाइंट की स्किन को खुद से एनालाइज करना है कि उनकी जो स्किन है फेस की, उन्हें किस तरह के ट्रीटमेंट की नीड है, आवश्यकता है, कौन सा फेशियल ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं स्किन एनालाइज के बाद। तो आप स्किन एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि इसके जो क्लाइंट है हमारे, उनका स्किन टाइप कौन सा है। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो हमें उन्हें हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है तो हम उन्हें एक्ने ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट के फेस पर पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा तो हमें पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन्हें। अगर क्लाइंट की स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो हमें उन्हें टैन रिमूवल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फेशियल सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको क्लाइंट की जो स्किन है उसे एनालाइज करना है अच्छे से।
तो जब आप क्लाइंट की स्किन को एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको पता चल जाता है कि आपके क्लाइंट को किस तरह के फेशियल ट्रीटमेंट की नीड है। तो आप उनकी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, उनके लिए चुनते हैं। तो जब आप स्किन के नीड के अकॉर्डिंग उनको फेशियल देंगे तो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। अब क्लाइंट को नीड ही नहीं है, आप जो भी ट्रीटमेंट या फेशियल दे रहे हैं उस फेशियल की उन्हें नीड ही नहीं है, तो उनको उसका बेस्ट रिजल्ट भी नहीं मिलता फिर। तो इसीलिए स्किन नीड के अकॉर्डिंग फेशियल ट्रीटमेंट को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको किससे पता चलेंगी? क्लाइंट काउंसलिंग की वजह से। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि फेशियल स्टार्ट करने से पहले आपको अपने क्लाइंट को फेशियल देने से पहले सबसे पहले आपको क्लाइंट काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। एंड आप क्लाइंट से अपने उनका ईटिंग पैटर्न एंड स्लीपिंग पैटर्न भी पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्किन पर इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पर वर्क करना होता है एक इफेक्टिव रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। लाइक आपने अपने किसी क्लाइंट को पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, आपने 2-3 सिटिंग्स उन्हें दी और उसके बाद क्लाइंट आपसे शिकायत करते हैं आके कि आपने मुझे सिटिंग्स दी हैं बट मुझे कोई इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप जब अपने क्लाइंट के लिए पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट की सिटिंग्स प्लान करेंगे तो आपको उसी टाइम क्लाइंट को बताना है कि आपको अपना डाइट प्लान भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्किन में इंटरनली भी वर्क करना है। एक्सटर्नली तो हम कर ही रहे हैं, आपको स्किन में खुद से इंटरनली भी वर्क करना है। उसके लिए आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा लेना है, अच्छी डाइट लेनी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइक कुछ लोग अंडर आई ट्रीटमेंट करते हैं, डार्क सर्कल के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, बट जब आप नींद ही पूरी नहीं लेंगे तो आप कितने ही ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको कोई भी ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। तो ये बहुत मैटर करती हैं सारी चीज़ें। तो हमें इंटरनली भी अपनी स्किन पर वर्क करना है और एक्सटर्नल भी, ताकि आपको क्लाइंट पहले से ही आप क्लाइंट को बता देंगे ये सारी चीज़ें, तो बाद में क्लाइंट आपको आके शिकायत नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम क्लाइंट काउंसलिंग कर सकते हैं फेशियल से पहले, बिफोर फेशियल, ठीक है। उसके बाद हम क्लाइंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, फेशियल ट्रीटमेंट उनकी स्किन नीड एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। देन जो भी ट्रीटमेंट प्लान आपने किया है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आप क्लाइंट को देंगे कि ये वाला फेशियल हम आपको देने वाले हैं और इससे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप उसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों के बारे में क्लाइंट को बताइए, प्रॉपर नॉलेज दीजिए। उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्लाइंट काउंसलिंग में आ जाएगा ये भी हमारा स्टेप, होम ट्रीटमेंट एडवाइस। आप उन्हें होम ट्रीटमेंट एडवाइस में बता सकते हैं कि उन्हें प्रॉपर CTM को फॉलो करना है, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर डेली बेसिस पे करनी है, प्रॉपर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है, नाइट स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करना है, बाहर जाना है तो SPF अप्लाई करना है और नाइट स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि जब मेकअप के साथ अगर सो जाते हैं तो उससे हमें बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, लाइक एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जब आपने ट्रीटमेंट किया है तो क्लाइंट बाद में आपको आके ये ना बोले कि अभी मैंने आपसे फेशियल कराया उसके बाद मुझे ये पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम हुई है। तो वो उसकी वजह से भी हो सकती है कि हम स्किन के रूटीन को फॉलो नहीं करें, इतने पॉल्यूशन में बाहर रहते हैं और ऐसे ही सारी गंदगी के साथ, मेकअप के साथ सो जाते हैं, तो वो क्या होगा, उससे हमारी स्किन में प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी ना। तो इसलिए आपको प्रॉपर होम ट्रीटमेंट एडवाइस भी क्लाइंट को देनी है कि आप प्रॉपर तरीके से CTM को फॉलो कीजिए, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन को भी आपको फॉलो करना है कि ताकि आपको एक बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट मिल पाए अपनी सिटिंग्स का, अपनी फेशियल ट्रीटमेंट की सिटिंग्स जो भी ले रहे हैं उनका इफेक्टिव रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर स्किन होम केयर एडवाइस भी फॉलो करेंगे, ठीक है। SPF भी ज़रूर अप्लाई करके जाना है बाहर, ताकि टैनिंग से उनका फेस बचा रहे। तो ये सारे हमारे स्टेप थे क्लाइंट काउंसलिंग के। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे जो भी स्टेप्स हैं उनको कवर कर पाऊँ, सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। अगर कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो गई होगी तो मैं आपको ज़रूर दोबारा से बताऊँगी। तो मैं यही आशा करती हूँ कि क्लाइंट काउंसलिंग को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ब्यूटी, मेकअप एंड स्किन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ये नॉलेज और लोगों के पास भी पहुंच सके जिन लोगों को इस नॉलेज की नीड है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।